इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन बात करते हुए कहते हैं कि जिस ईगो के साथ इंडिया ने खेला वो ईगो रखनी चाहिए थी इंग्लैंड को, यानी कि इंग्लैंड ने अपनी ईगो साइड पर रख दी या वो एटीट्यूड या वो प्राइड साइड पर रख दिया। और ये उन्होंने एक स्टेटमेंट, बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया है। अब दोस्तों आप बताएं ये मुझे कि आपको लगता है कि कोई मसला ईगो का था या फिर मसला कहीं स्किल का है? अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। वैसे बात यह कि जब टीम हारती है ना तो 100 मुंह 100 बातें, हर बंदा निकल के आके अपने लिहाज से बात करता है। कोई कहता है मेरी फूफी फोत हो गई थी, मैं परफॉर्म नहीं कर सका, मेरी चाची मासी, कोई ना कोई बात लिया का बहाना या एनालिसिस। तो फिर जितने मुंह इतनी बातें। वो याद है आपको संजय मंजरेकर ने एक बार, संजय मंजरेकर साहब ने जडेजा को बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कह दिया था। उसके बाद जडेजा ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि उनको अपने अल्फाज वापस लेने पड़े थे। लेकिन बहरहाल नासिर हुसैन बड़े संजीदा किस्म के एनालिस्ट हैं। वो अमूमी तौर पर कोई फजूल बात नहीं करते हैं। तो उनके एनालिसिस में से उन्होंने एक बात निकाली कि ईगो, प्राइड, मुझे तो ये फील आई है जो वो बात करना चाह रहे थे कि जो मिसिंग दिखा इंग्लैंड में। और मेरा ये ख्याल है कि उस सब के बावजूद भी इंग्लैंड ने 2 से 3 बड़ी मिस्टेक्स की हैं। अब 2-3 बड़ी मिस्टेक्स क्या हैं कि इंग्लैंड की जो होम स्ट्रेंथ है वो सीमिंग पिचेस हैं, स्विंगिंग पिचेस हैं, जो कि उन्होंने सिर्फ अपनी बेस बॉल जैसी एक कहानी है ये लेके इनको डूब गई। भाई बेस बॉल, बेस बॉल, बेस बॉल, ये वो बॉल है जो बच्चे नाली से नहीं निकालते। मुझे तो वो लग रहा है कि भाई बेस बॉल के बुखार की वजह से छोटी टीमों को तो ढेर कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे कंपेटिटिव कंडीशंस आती हैं या मुश्किल प्रॉपर अच्छी कंपेटिटिव साइड आती है, ये स्ट्रगल करने लगते हैं सिर्फ अपनी इस बेस बॉल की रट की वजह से। पाकिस्तान में जब फ्लैट विकेट बनाए पाकिस्तान को मार के चले गए, लेकिन जो ही पाकिस्तान ने स्पिनिंग विकेट्स बनाए तो आके पाकिस्तान में ये हार के गए, बुरी तरीके से हार कर गए। सो इसका मतलब ये है कि आपका बेस बॉल नहीं, ठुस बॉल है, जहाँ पर थोड़ी सी अच्छी टीम या फिर कोई थोड़ी सी बेहतर कंडीशन, थोड़ी सपोर्टिव कंडीशन आ जाती हैं। इंग्लैंड ने यही सबसे बड़ी मिस्टेक किया कि इनके जो बॉलर हैं, कोई भी इनके पास जो बॉलिंग अटैक में बहुत तेज़ बॉलर नहीं था। तो फिर आप किस लिए फ्लैट विकेट बना रहे हैं? आपने तो एक काइंड ऑफ इंडिया को फेवर दिया क्योंकि उनके बॉलर बेहतर फॉर्म में थे और आपकी जो बॉलिंग है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई। अब क्या जस्टिन टोंग जो है वो 90 माइल पे बॉल करता है? क्या बेन स्टोक्स 90 माइल पे बॉल करता है? क्या वोक्स की वजह शोहरत रिवर्स स्विंग करना या पुरानी बॉल तेज़ करना है? तो आपके पास तो ये नथिंग बॉलिंग अटैक है इस हिसाब से। सो आप देखते हैं कि अगले टेस्ट मैच में क्या एडिशन करते हैं। एक एडिशन तो वैसे उन्होंने कर दिया है जिसमें गस एटकिंसन जो तेज़ बॉलर हैं, उनकी बैटिंग भी लोअर ऑर्डर में कर लेते हैं, उनको शामिल किया है। और फिर उसके साथ ये है कि मुझे लगता है कि अब घास छोड़ेंगे, इनको हारने के बाद अकल आती है। अब जो बेन स्टोक्स पहले बड़े सीना चौड़ा करके कहता था ना कि भाई जी बात यह है कि हमने बेस बॉल करनी है, हमने बेस बॉल के हिसाब से पिचेस बनाएंगे, हम सिर्फ बेस बॉल खेलेंगे, हारें या जीतें। जब ऑस्ट्रेलिया ने इनको पहली बार हराया था ना तो छोटी टीमों को हराने के बाद तो ये फ़ौरन से बेस बॉल से ये ठुस बॉल बन गए थे। तो अब कहते हैं जी कि पिच का ये था वो था। तो भाई फिर मानो ना तुम्हारी गलती है, इधर उधर की बातें ना करो। मानो कि इंडिया ने तुमसे बेहतर खेला, उनके बॉलर का स्किल तुमसे बेहतर था, उस मैच में परफॉर्मेंस बेहतर थी, उनकी लाइन लेंथ बेहतर थी और तुम लोगों के बॉलर्स की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। आप लोग एक ही स्टाइल में खेलते हो, मारो मारो मारो। जहाँ पे सीमिंग पिचेस होती हैं वहाँ एशियन प्लेयर्स को प्रॉब्लम होता है। अगर ये थोड़ा टफ टाइम इंडिया को देना चाहते हैं तो इनको सीमिंग विकेट्स बनानी पड़ेंगी जहाँ पे इनके बॉलर भी ज़्यादा स्किलफुल हैं और शायद इनके प्लेयर इन कंडीशंस में ज़्यादा खेलते हैं तो माइट भी वो बेहतर सर्वाइव कर जाएँ। सो मुझे फील आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम थोड़ी सपोर्टिव विकेट या अच्छा विकेट जो है वो देखें अगले टेस्ट मैच में, जिसमें थोड़े फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट होगी कंपेरेटिवली के इसके जो है वो हिसाब से। सो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल नासिर हुसैन जो हैं उन्होंने तो अपना एक स्टेटमेंट दे दिया। अब आप लोग इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है।